गुड मॉर्निंग एवरीवन। उपाध्याय कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th के लिए हम बहुत ही इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर, विद्युत जनित्र। आखिर विद्युत जनित्र क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, इसकी संरचना क्या है, इसकी क्रियाविधि क्या है। आपके पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा, आपके पास क्वेश्चन आता है विद्युत जनित्र किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत, संरचना तथा क्रियाविधि स्पष्ट करें। तो आप विस्तार पूर्वक डिटेल में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखिए चित्र सहित हमने आपके सामने लिख करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आप इसका फ़ायदा उठाकर 5 अपने जो मार्क्स 5 मार्क्स उनको गेन कर सकते हैं। सबसे पहले है विद्युत जनित्र, इलेक्ट्रिक जनरेटर। इसको हमने डिफाइन किया है, यह एक यंत्र होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, विद्युत जनित्र क्या है, एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये तो आगे इसकी डेफिनेशन, ठीक है, परिभाषा हो गई। अब इसके हम सिद्धांत की बात करते हैं, आखिर ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अब इसका सिद्धांत है जब किसी बंद कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय रेखाओं में लगातार परिवर्तन आता है, जिसके कारण कुंडली से धारा प्रेरित होती है। मीन्स धारा मतलब करंट, प्रेरित होती है मतलब चलती है उसके अंदर से। तो इस परिभाषा को अच्छे से समझने के लिए आप सबसे पहले देखिए कि ये जो शब्द आए हैं कुछ इसमें, जैसे कि कुंडली, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, ये चित्र हमने बनाया हुआ देखिए, एक बार आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। ये डायग्राम है, इस डायग्राम में ये जो ABCD लिखा हुआ है, ये क्या है, यहाँ तक इस तरह से ये क्या है, कुंडली है, जिसको हम आर्मेचर भी बोलते हैं। ये देखिए हमने लिखा हुआ है यहाँ पर आर्मेचर। इसके साथ में हमने बनाया हुआ है एक डायग्राम मैग्नेट्स का, N and S, ये 2 चुंबक लगी हुई हैं। इन दोनों चुंबकों को रखने के कारण इनके बीच में इस तरह से ये लाइंस बन जाती हैं। ये जो लाइंस हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय रेखाएं। यहाँ पर देखो हमने लिखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र रेखा। ठीक है, तो इसीलिए 2 चुंबक रखने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बन जाती हैं, जिनमें परिवर्तन आता है। कब, ये जो नीचे की तरफ है, ये जो आर्मेचर बनी हुई है कुंडली, ये AB से CD ऐसे इस तरफ को ये घूमेगी। इसके घूमने की वजह से ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं थी कटेंगी, यानी कि इनमें परिवर्तन आएगा। तो वही सिद्धांत है इसका जो हम एक बार बोलते हैं। देखिए, जब किसी बंद कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में, जो अभी अभी बताया ये चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, तो उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय रेखाओं में, ये जो चुंबकीय रेखाएं थी इनमें लगातार परिवर्तन आ जाता है, और इस परिवर्तन के कारण ही कुंडली में से धारा प्रेरित होती है, मीन्स करंट चलना शुरू हो जाता है। ये इसका सिद्धांत हुआ। अब बात करते हैं संरचना की। इसकी संरचना क्या है, मतलब ये बनी क्या, कैसे है, इसमें क्या क्या लगा हुआ है, किसमें, जनरेटर में, यानी कि जनित्र में। हिंदी में इसको जनित्र कहते हैं, इंग्लिश में जनरेटर। तो ये इसकी संरचना देखिए। नंबर फर्स्ट हमने पॉइंट बनाया क्षेत्र चुंबक। ये जो N और S लगी ये क्या है, क्षेत्र चुंबक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्षेत्र चुंबक, और क्या लिखेंगे, यह एक शक्तिशाली चुंबक है जो कि N और S, नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ से 2 सिरों वाली होती है, और इनका काम क्या है, इनका कार्य है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। किसमें, विद्युत जनित्र में। तो ये क्षेत्र चुंबक हो गया। नेक्स्ट आपका पॉइंट आ जाता है आर्मेचर। आर्मेचर क्या है, आर्मेचर यह एक आयताकार कुंडली ABCD है जो नरम लोहे के ऊपर तांबे के तार को लपेटकर बनाई जाती है। ये देखिए, ये बना रखी है हमने यहाँ पर, ये जो है ABCD, ये क्या है, आर्मेचर है, जिसे हम कुंडली भी कहते हैं और आर्मेचर भी। ABCD जो नरम, बीच में नरम लोहा होता है उसके ऊपर लपेट करके इसको बनाया गया आयताकार, इस तरह से आयत के आकार में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका वलय, यानी कि रिंग्स।
ये वलय क्या होते हैं? रिंग्स। ये देखिए यहाँ पर हमने चित्र में दिखाया रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो रिंग R1, ये जो गोल छल्ला है ये, और एक और गोल छल्ला है ये क्या है? रिंग R1 और R2 है, जो कि इस धुरी के ऊपर, ये बीच में क्या एक्सेल है, जिसे हम धुरी कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में एक्सेल, इसके ऊपर लगे हुए दोनों के दोनों रिंग R1 और R2, यहाँ पर लिखा भी है। तो ये दोनों के दोनों रिंग, इनका क्या कार्य होता है? इसमें दो वलय होते हैं R1 और R2 जो धुरी पर लगे हैं तथा उसके साथ ही ये घूमते रहते हैं, जो अपने साथ ब्रूस को जोड़कर रखते हैं। ये लिखा है अगली हेडिंग हमारी, ब्रूस। वलय R1 तथा R2 यानी कि छल्ले R1 और R2 के साथ ब्रूस B1 और B2 जुड़े होते हैं और इनको परिपथ में धारा भेजनी होती है। यानी कि ब्रूस का काम है परिपथ के अंदर धारा को भेजना, यानी कि करंट को भेजना। ये चित्र में देख सकते हो आप, ब्रूस B1 B2 कहाँ पर लगे हुए हैं। ये ब्रूस B1 है और ये ब्रूस B2 इन छल्लों के साथ ही जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, अब बात हम करते हैं कि क्रियाविधि, मोटर आखिर कार्य कैसे करती है। जब उस कुंडली को, जो अभी हमने बताया था ABCD, उसको दक्षिणावर्त घुमाया जाता है। दक्षिणावर्त मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ, चुंबक में नॉर्थ से साउथ की तरफ जब घुमाया जाता है तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम लागू हो जाता है। फ्लेमिंग का कौन सा नियम? दक्षिण हस्त नियम लागू हो जाता है और उसके कारण धारा AB भुजा से लेकर CD के अनुदिश, अनुदिश मतलब उसकी तरफ धारा प्रवाहित हो जाती है और AB ऊपर की ओर चलती है भुजा और CD नीचे की ओर गति करती है और आधे चक्कर के बाद CD ऊपर की ओर चली जाएगी और AB नीचे की ओर गति करती है। इसके कारण धारा की दिशा बदल जाती है। इस प्रकार प्रत्येक आधे चक्कर के बाद इस कुंडली में धारा की दिशा बदलती रहती है बार बार और इस प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न हो जाती है। किसके अंदर? विद्युत जनरेटर के अंदर। तो ये थी इसकी कार्यविधि और ये थे इसकी संरचना और चित्र और ये सिद्धांत और परिभाषा। तो आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से विद्युत जनरेटर समझ आ गया होगा और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप इसमें 5 नंबर अपने बिल्कुल भी नहीं खोएंगे। आपके 5 मार्क्स कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको विद्युत मोटर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और इस तरह से नए नए टॉपिक्स पर लॉन्ग क्वेश्चन, जैसे कि आपका मानव नेत्र, मस्तिष्क, हृदय की कार्यप्रणाली, सभी पर हम एक एक टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बनाते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें ताकि आपके सभी फ्रेंड्स को इसका प्रॉफिट मिल सके। तो इसको शेयर भी करते रहें, लाइक भी करते रहें। थैंक यू।